नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ ईवान। हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड सम एंड एनी। एक्चुअली सम एंड एनी वर्ड ये अपने आप में प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन की तरह भी वर्क करता है, लेकिन चूंकि हमारा चैप्टर एडजेक्टिव चल रहा है तो इनसे रिलेटेड जितने भी एरर्स बन सकते हैं इन वर्ड से उनको लेकर आएंगे। इसके पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट्स के अलावा उनके काइंड्स, सारे काइंड्स को डिटेल में देखा। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स है तो उनके ऑर्डर कैसे होंगे, नाउन्स को कैसे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है या एडजेक्टिव्स को कभी नाउन की तरह कैसे प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरिजन, इन पे मैंने पूरी डिटेल्स पे हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स को लेकर चल रहे हैं जो वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे एरर पूछा जाता है, कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन के लिए जितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लेकर चल रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज का वर्ड जो हमारा सम है एंड एनी है, जैसा कि अभी हमने बताया, मैं रिपीट बता रहा हूँ कि सम एंड एनी प्रोनाउन की तरह भी प्रयोग होता है सेंटेंस में, लेकिन आज का टॉपिक हमारा एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव पर बात करेंगे। हम थोड़ा बता दें कि सम का प्रयोग नाउन प्रोनाउन की तरह कैसे होता है। जिससे हम कुछ सेंटेंस सुनते हैं कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ये विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस लाइन है। उसमें आप देखें कि सम आर बॉर्न ग्रेट, सम सब्जेक्ट की जगह आया है, उसके पहले कोई नाउन वगैरह नहीं है। इट मीन दैट जब नाउन एक्सेट्रा कुछ नहीं है तो वो सब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन अभी मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ कि सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग ग्रेट है, बॉर्न यानी पैदाइशी ग्रेट है। तो हमने पहला सेंटेंस बोला सम आर बॉर्न ग्रेट और दूसरा मैंने बोला सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट। तो दूसरा सेंटेंस मैंने जैसे बोला कि सम पीपल, पीपल वर्ड जो है ना वो नाउन है, उसके पहले सम आया तो वो एडजेक्टिव है, ठीक। तो चूंकि हम प्रोनाउन पर बात करेंगे तो हम डिटेल में बात कर लेंगे कि हाँ सम और एनी कैसे प्रोनाउन होता है, जब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होगा प्रोनाउन। अभी के लिए हम बात करते हैं कि सम एंड एनी कैसे एडजेक्टिव होता है और इनसे एरर्स कैसे बनते हैं। बेसिक की बात करें अगर तो बेसिक आपको बताया गया होगा, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि सम का प्रयोग नॉर्मली हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ऐसा साधारणतया हमको बताया गया है, यूजुअली हम यही जानते हैं। ये हमारे स्कूल्स में एकेडमिक में हमको पढ़ा दिया जाता है, इतना इससे ज़्यादा टीचर्स स्टार्ट में बताते नहीं है। आई थिंक जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ हमको नहीं बताया गया था, ठीक है। हाँ शायद आपने इसके बाद में अपने से पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे। इसके बावजूद मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर नया मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम्स में एरर्स फाइंड आउट करने में हेल्पफुल हो सकता है, होगा, ठीक है। तो आइए सम की बात करते हैं कि सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, ठीक है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, सम का प्रयोग सिर्फ इंटरोगेटिव में ही नहीं, सॉरी अफर्मेटिव में नहीं, सम का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग होता है। तो कैसे, इस पर बात करेंगे हम। एनी का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव में नहीं या इंटरोगेटिव में नहीं, एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के अलावा अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है। तो फिर कैसे, ठीक है। या और कोई कंडीशन है कि जहां एनी का प्रयोग होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अलावा? तो और भी कई कंडीशंस ऐसे हैं जहां एनी का प्रयोग और सम का प्रयोग एक दूसरे के जो हमारा शेड पैटर्न आज तक हम जान रहे हैं यूजुअली जैसा होता है उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है, उसके ठीक अगेंस्ट हो जाता है। तो अभी हम डिटेल्स में उसको देखते हैं कि कैसे प्रयोग हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है सम इंटरोगेटिव में, है ना, और कैसे एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम लिखते हैं पहले सम को कि सम वर्ड जो है और एनी, हम इनके जितने भी यूज होंगे एक तरफ हम लिख लेंगे, रूल्स उनके जो होंगे, ठीक है। रूल्स क्या, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसी में रूल्स बन जाएगा आपका, क्योंकि एग्जांपल देखेंगे रूल्स अपना बन जाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ध्यान रखना है कि यूजुअली वर्ड हमने बोला है, साधारणतया, ये हमेशा नहीं, ठीक। जैसे सम पर्सन्स हैव कम, कुछ लोग आए हैं, ठीक है। आई हैव परचेज सम पेन्स, हमने कुछ पेन खरीदे हैं, ठीक है। आई हैव सम मनी, हमारे पास कुछ मनी है, कुछ धन, कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो वहां सम देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ, ठीक है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि एनी का प्रयोग नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो आई हैव सम पेन मैंने कहा था, या आई हैव परचेज सम पेन, हम इसको कह देंगे नेगेटिव में। तो आई डोंट हैव, आई डिड नॉट हैव परचेज, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आई हैव नॉट परचेज एनी पेन्स, यानी कि कोई भी पेन हमने नहीं खरीदा है। आई हैव नॉट परचेज, ठीक है। तो आई हैव नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। हम इसको इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई कलम है, ठीक है। तो यहाँ इंटरोगेटिव हो गया। तो इनके बहुत सारे यूज हो सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव के, ठीक है, जो कि सिंपल है, जानते हैं आप।
इनके अलावा क्या यूज है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनके अलावा सम का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं, अन्य केस में भी होता है, जहां आप ऐसा देखें कि क्वेश्चंस में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। और ऐसा क्वेश्चन जब कोई ऑफर कर रहा हो, उस क्वेश्चन में आपको ऑफर यानी कि कोई प्रस्ताव या कोई रिक्वेस्ट की बात की जा रही हो, तो उसमें हम अफर्मेटिव में सम का प्रयोग इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस में कर सकते हैं, यानी कि सम इज यूज्ड इन क्वेश्चंस। ठीक है, और विच आर नंबर 1 ऑफर्स आर रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड नंबर 2 एक्सपेक्ट द आंसर एस, जिसमें आंसर जो है हम एस उम्मीद करते हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ डू यू हैव एनी पेन, सॉरी डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो डू यू हैव सम मनी मैंने कहा, ये सेंटेंस देखो इंटरोगेटिव है, लेकिन इसका मतलब कि अगर मैं ये आशा करता हूं कि आपके पास पैसे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हाँ में उत्तर देंगे। ठीक है, तो वहां पर वो सेंटेंस सही है, डू यू हैव सम फूड, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए आपके पास कुछ है। ठीक, तो वहां हम ये आशा करते हैं कि आपके पास कुछ है। ठीक है, यानी कि आप एस में उत्तर देंगे, तो उस सेंटेंस में हम क्वेश्चंस में भी सम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, हम यानी कि दूसरा हमारा क्या बनेगा कि हम क्वेश्चंस में भी सम का प्रयोग कर लेते हैं, अफर्मेटिव में भी यानी इंट्रोगेटिव में भी, दोनों का हो गया। अब एनी का प्रयोग देख लीजिए, नेगेटिव हुआ, दूसरा तो इंट्रोगेटिव होता ही है, आप जानते ही हैं। ठीक, जैसे डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई कलम है। ठीक है, सिंपल सा हो गया। तीसरा यूज क्या होता है एनी का, तीसरा यूज ये होता है कि जब कभी सेंटेंस में इफ या वेदर शब्द आ जाए, क्या वर्ड आ जाए, कौन सा, इफ, यानी कि आफ्टर इसके इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर और इफ का प्रयोग अगर हो रहा है, या कोई भी डाउट एक्सप्रेशन वाला वर्ड हो, ठीक है, कहीं भी एक्सप्रेशन ऑफ डाउट दिख रहा हो, तो वहां क्या प्रयोग करेंगे हम, एनी का प्रयोग करेंगे। वो सेंटेंस कोई जरूरी नहीं, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव में होगा, लेकिन फिर भी हम प्रयोग किसका करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें चाहे तो लिख सकते थे कि एक्सप्रेशन जो डाउट का कर रहा हो, एक्सप्रेशन ऑफ डाउट, वहां भी क्योंकि इफ और एनी, जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, बेहतर होगा कि मैं एग्जांपल बोलूं ज्यादा ना बोल के, कि मैं कह रहा हूं कि इफ सी नीड्स मनी, यदि उसको पैसे की जरूरत है, आई विल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा। तो देखो इफ सी नीड्स एनी मनी होगा या इफ सी नीड्स सम मनी होगा। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि इफ सी नीड्स, इसमें कहीं नेगेटिव वर्ड नॉट या नो तो है नहीं, तो होना चाहिए कि इफ सी नीड्स सम मनी, बट सेंटेंस क्या होगा, इफ सी नीड्स एनी मनी आई विल हेल्प हर। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव, ठीक, लेकिन वर्ड क्या आया, एनी आया, सम नहीं आया, ये चीज ध्यान रखना है। तो यानी कि आफ्टर इफ या वेदर कोई ऐसा सेंटेंस है, तो एक और कंडीशन बनती है कि जब एनी का प्रयोग कर लेते हैं और सेंटेंस अफर्मेटिव में रहता है, कब, हार्डली, स्कर्सली एंड बैरली अगर वर्ड सेंटेंस में है, तो यानी कि कहां यूज किया जाएगा, एनी इज विथ हार्डली, स्कार्सली एंड बैरली अगर सेंटेंस में है तो भी एनी का प्रयोग किया जाएगा, सेंटेंस भले ही वो अफर्मेटिव में हो। ठीक है, एक और यूज होता है ऐसा एनी का यूज होता है चॉइस के लिए। ठीक है, हम जब किसी से चॉइस मांग रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, कि आप इसमें से चूज करो, तो आप वहां पर एनी का प्रयोग करेंगे, जबकि सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। जैसे मैं कहूं कि यू कैन टेक एनी मार्कर, 2 मार्कर हैं यहाँ, ठीक है, तो आप इसमें से कोई एक ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी पेन, आप कोई ले सकते हो। ठीक, सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन एनी का प्रयोग हुआ। ठीक, तो चॉइस के लिए आप यहां कह लो कि चॉइस के लिए किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में चॉइस है तो एनी का प्रयोग होगा। आपने देखा होगा कि हमने ये क्वेश्चन की बात की कि रिक्वेस्ट की बात हो या ऑफर की बात हो, तो ये क्वेश्चन में भी सम का प्रयोग हो जा रहा है। बाकी एनी का प्रयोग देखो सिर्फ अपर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं, अन्य केसेस में भी हो रहा है। आपने इसको देखा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने एग्जांपल्स तो नहीं दिए, फिर इतना आपने बता दिया। हाँ, हम एग्जांपल्स अभी स्लाइड पे ले रहे हैं। आपको अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ कैसे अन्य केसेस में भी हो जा रहा है। तो यानी कि जितना रूल अब तक पढ़ रखे थे हम कि नहीं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी, तो वो सेंटेंस तो यहाँ गलत हो जा रहा है, जबकि किताबें तो ऐसा लिख रही है। तो आप यूं कहें कि वो सेंस पॉजिटिव होना चाहिए, सेंटेंस ना करके अगर हम ये कहें कि सेंस पॉजिटिव हो तो सम का प्रयोग करें, सेंस नेगेटिव हो तो एनी का प्रयोग करें। बेहतर होगा अगर इस हम सेंटेंस के साथ सेंस का प्रयोग करें
तो आपके रूल्स या कॉन्सेप्ट जो भी आप समझे वो सही हो जाएंगे। जैसे देखो, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, ये सब नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, मैं कहूं कि सी हैज हार्डली एनी फूड, उसके पास मुश्किल से कुछ खाने का था। ठीक है, यानी कि नेगेटिविटी की बात हो रही है कि खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, हार्डली मीन्स मुश्किल से, यानी कि लगभग नहीं था। नेगेटिव सेंस होना, सेंटेंस भले ही अफर्मेटिव है तो क्या हुआ, नॉट वर्ड नहीं आया है, तो सिर्फ नॉट वर्ड से ही नहीं, बल्कि हम ये देखें कि सेंटेंस अफर्मेटिव है बट सेंस क्या कन्वे कर रहा है। सेंस अगर वो नेगेटिव कन्वे कर रहा है तो फिर वो अफर्मेटिव ही नेगेटिव ही कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? चॉइस की बात होगी तब भी। अच्छा, जैसे चॉइस वाला देखो कि मैं कहूं कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, एक सेंटेंस में मैंने ये बोला, एंड फिर मैं दूसरा सेंटेंस बोला एनीवन हैज स्टोलन माई पेन, तो किसी ने मेरी पेन चुरा ली है। ठीक, तो समवन हैज स्टोलन एंड एनीवन हैज स्टोलन, क्या होगा? ठीक, अब देखो, अगर मुझे पता नहीं है कि किसने चुरा लिया, कोई होगा। ठीक, समवन हैज स्टोलन माई पेन, आई डोंट नो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई पूरी क्लास बैठी है या हमारे कलीग्स बैठे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं। ठीक, और उनमें मैं कहूं कि हाँ, मैं चॉइस दे रहा हूं कि इन्हीं में से किसी ने चुराया है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एनीवन हैज स्टोलन माई पेन, मीन दैट एनीबॉडी हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, यानी कि वहां पर चॉइस हो गई, कितने में से ही चूज करना है, किसी ने चुराया है। ठीक है, ये थोड़ा जो है टेक्निकलिटीज है, इनमें से आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, बेहतर समझिए हम। कुछ एग्जांपल्स देखिए, इसको आइए फिल करने का प्रयास करते हैं कि विल यू हैव फ्रूट, क्या होगा? विल यू हैव फ्रूट, सम फ्रूट या एनी फ्रूट? जैसा कि नॉर्मल रूल कहता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो एनी होना चाहिए, विल यू हैव एनी फ्रूट, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, सम होगा। ठीक, क्यों कहता हूं अभी देखो। ठीक है, तुम कहो कि विल यू हैव एनी फ्रूट, तो कुछ फल लेंगे आप, इट मीन्स दैट कि हम उसको ऑफर कर रहे हैं खाने के लिए। हमने लिखा था क्वेश्चंस अगर ऑफर करने के लिए है, किसी को ऑफर कर रहे हो, तो उस सेंस में आप सम का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑफर। तो आप यहाँ चाहे तो देख सकते हैं कि ये ऑफर शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सम होगा, जबकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है, कुड यू लेंड मी एनी मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? ठीक, तो अब ये बताओ, कुछ मनी हमको देंगे, आप एनी लगाएंगे या सम लगाएंगे? क्यों? सोचने वाली बात है। कुड है पहले, सब्जेक्ट बाद में, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, मॉडल ऑक्सिलरी आपका, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लगना चाहिए एनी रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने फिर बताया था कि जब कभी रिक्वेस्ट की बात हो, हम पैसे मांग रहे हैं ना, तो उधार मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की बात हो तो एनी नहीं आएगा, सम आएगा। ठीक है, भले ही सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो ये होगा सम। क्या हो रहा है यहाँ? रिक्वेस्ट हो रहा है। ठीक, फिर देखिए, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, या डू यू हैव एनी मनी, क्या होगा? हम करेंगे इसको, जब हम किसी पूछते हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं, तो अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ उसका आंसर आएगा कि हाँ है, एक्सपेक्टेड आंसर एस है, ठीक, तो हम वहां सम करेंगे, सेंटेंस जबकि इंटरोगेटिव है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, सम। ठीक, डू यू हैव सम मनी, यहाँ क्या है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एस में आंसर देगा। क्या एक्सपेक्टेड है? आंसर एस में होगा। फिर देखो, इफ शी नीड्स मनी आई विल हेल्प हर, जब उसको पैसे की जरूरत है मैं मदद करूंगा उसकी। आप बताओ कि एनी मनी, सम मनी। देखो सेंटेंस इफ शी नीड्स मनी अफर्मेटिव है, सम लगना चाहिए, इफ शी नीड्स सम मनी। बट हमने कहा था जहां एक्सप्रेशन ऑफ डाउट हो, क्या एक्सप्रेशन ऑफ डाउट, ठीक, या कंडीशन की बात हो, यदि उसको जरूरत होगी तो, ठीक, कंडीशन की बात हो, इफ वर्ड है, तो वहां पर क्या होता है, अफर्मेटिव होने के बावजूद भी एनी का प्रयोग होगा। तो यहां क्या करेंगे, एनी। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस कि सी हैज हार्डली एनी फूड या सम फूड। हमने बताया था हार्डली, स्केर्सली या बेयरली का प्रयोग हो सेंटेंस में तो नेगेटिव सेंस जाता है, और नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। हम कैपिटल लेटर से लिख दिए हैं, हालांकि सब स्मॉल से होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, यू कैन टेक एनी पेन, आप कोई भी पेन ले सकते हो। आप बताओ यहाँ सेंटेंस क्या होना चाहिए, यू कैन टेक सम पेन होना चाहिए या सम बुक होना चाहिए, ठीक, लेकिन नहीं होगा। क्यों? हमने ये भी बताया था एनी वाले में, एक और बताया था कि जब चॉइस की बात हो, आपको चूज करना हो, तो वहां पर हमको क्या लगाना है, एनी लगाना है, सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो भी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू कैन टेक एनी बुक। ठीक है, हमारा फ्रेंड आया, हमारी लाइब्रेरी छोटी सी हमारे घर की, देखा बहुत सारी किताबें उसको अच्छी लगी, कोई एक ले ले। ठीक है, या वो कुछ पूछ रहा है, हाँ तुम्हें लेना हो, हमारे पास बहुत सारी ग्रामर किताबें हैं, यू कैन टेक एनी वन। ठीक, आप कोई एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
तो वहाँ चॉइस की बात करी, हम ये नहीं कहेंगे कि यू कैन टेक समवन, ठीक। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स डू नॉट रेस्पेक्ट देयर टीचर, सम स्टूडेंट्स होगा या एनी स्टूडेंट्स होगा। देखो चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, डू नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ एनी स्टूडेंट होना चाहिए था, बट नहीं। क्यों, आप बताओ। स्टूडेंट्स डू नॉट रेस्पेक्ट देयर टीचर, अगर मैं कह दूं एनी स्टूडेंट डू नॉट रिस्पेक्ट, तब तो ये हो जाएगा कोई स्टूडेंट टीचर का रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, सम स्टूडेंट्स आर देयर दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर, बट सम आल्सो देयर दे डू रिस्पेक्ट देयर टीचर, वो तो रिस्पेक्ट करते हैं ना, यानी कुछ हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक। तो नेगेटिव होने के बावजूद सेंटेंस क्या होगा, सम स्टूडेंट्स। अगर एनी कर देंगे तब तो कोई नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स डू नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर बट सम डू रिस्पेक्ट, उस सेंस में ये तो नेगेटिव होने के बावजूद सेंटेंस में सम आएगा। फिर नेक्स्ट देखें, आई हैव नॉट बॉट एनी ब्रेड या सम ब्रेड, मैंने कोई ब्रेड नहीं खरीदा, ठीक। तो क्या होगा, सम या एनी। नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल है, इसमें क्या है, एनी होगा। क्यों, आई हैव नॉट बॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नॉर्मल है, ना कहीं कोई कंडीशन इसमें जो हमने 3-4 बताई उसमें से तो कुछ ऐसा है नहीं, तो एनी होगा, ठीक है। आई हैव नॉट बॉट एनी ब्रेड, ठीक। एक और स्लाइड लेते हैं, उसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फिर क्लास पॉइंट करते हैं। आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कि आई वंडर वेदर देयर इज एनी फूड या सम फूड। आपको यह बताना है, क्या करें हम, आई वंडर वेदर देयर इज एनी फूड और सम फूड। देखो वेदर वर्ड आया, हमने बताया था जब वेदर वर्ड आ जाए, इफ आ जाए तो एनी होगा, ठीक। कोई फूड बचा है, मुझे इस बात का आश्चर्य है, आई वंडर। फिर देखिए नेक्स्ट है, देयर आर स्कैर्सली गुड लीडर्स। स्कैर्सली वर्ड आएगा तो क्या करेंगे, एनी करेंगे, स्कैर्सली गुड लीडर्स, बहुत ही कम, ठीक है, नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस क्या आएगा, एनी गुड लीडर्स, ठीक है। कुड यू गिव मी ब्रेड टू ईट, सम ब्रेड टू ईट, या सॉरी हाँ क्वेश्चन मार्क, या एनी ब्रेड टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यहाँ यानी जहाँ प्रार्थना की बात होती है वहां क्या करते हैं, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसके बावजूद भी हम वहां सम का प्रयोग करते हैं, हमने अभी बात कर ली थी। आई एम लुकिंग फॉर गुड म्यूजिक, मैं गुड म्यूजिक लुक फॉर कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ, लुक फॉर मीन्स खोजना, सर्च फॉर, ठीक। यानी कि तो गुड म्यूजिक की तलाश में हूं, तो सम या एनी। नंबर 4 ये क्वेश्चन, लुकिंग फॉर सम गुड म्यूजिक, कुछ सेंटेंस देखो, स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव है, सम आएगा, ठीक है। फिर देखिए, देयर इज नो बटर इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई बटर नहीं है, यानी कि बटर नहीं है बिल्कुल। लेट्स गो एंड गेट सम या एनी, चलें आओ हम चलते हैं और कुछ लाते हैं, तो एनी या सम लाएंगे ना, अफर्मेटिव सेंस जाएगा, ठीक। तो सम। एक चीज ध्यान देंगे आप इसको कि देयर इज नो बटर इन द फ्रिज, हमने कहा है नो बटर। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि सेंटेंस नो है ना, तो आप ऐसा कर देंगे, गलती हो सकती है किसी से, कि देयर इज नो एनी बटर, नहीं होगा, कभी भी नो के साथ एनी नहीं आता है, बट हाँ नॉट एनी आ सकता है, देयर इज नॉट एनी बटर, सही है, ठीक है। बट देयर इज नो एनी पेन, देयर इज नो एनी बटर, गलत है। नो नहीं हो सकता, नो खुद एडजेक्टिव है और उसके पहले एनी आएगा, एनी भी एडजेक्टिव है, तो एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा, नहीं कर सकता है। लेकिन नॉट एडवर्ब है और उसके पहले मैं क्या बोलूं, नॉट एनी, ठीक, नॉट एडवर्ब है और एनी क्या है, एडजेक्टिव है, तो नॉट एनी आता है, क्यों, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। एडवर्ब तो किसी को भी कर सकता है, तो इसीलिए नॉट एनी सही है और नो एनी कभी नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। इनकेस कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि नो एनी कोई पैटर्न ही नहीं होता लिखने का, नॉट एनी होता है। फिलहाल आइए देखते हैं, सीमा डिड नॉट सिंग एनी सॉन्ग्स या सम सॉन्ग्स, नेगेटिव सेंटेंस है, बाकी कोई अपवाद वाला जो हमने अभी जो बताया और कोई नेगेटिव सेंटेंस है और सेंस भी नेगेटिव है। डिड नॉट सिंग एनी सॉन्ग्स, तो ठीक है, एनी का प्रयोग होगा, ठीक। नेक्स्ट है, माई बाइक स्टॉप्ड, मेरी बाइक रुक गई, बिकॉज देयर वाज नॉट एनी पेट्रोल लेफ्ट, नो पेट्रोल लेफ्ट, क्या करेंगे, देखो यहाँ आप कर सकते हैं नो पेट्रोल लेफ्ट। हमने ये सेंटेंस इसीलिए दिया था क्योंकि वो नो एनी और नॉट एनी को समझाना था कि कभी भी नो एनी पैटर्न नहीं होता है, ये गलत है, बट नॉट एनी होता है, ये सही है। अभी मैंने बताया एनी एडजेक्टिव है, ठीक है, और नॉट एडवर्ब है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, बट ये भी एडजेक्टिव, एनी ये है और ये भी एडजेक्टिव है,
तो एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को कभी मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्या होगा, देयर इज नो पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल नाउन है, नो एडजेक्टिव है, नाउन को एडजेक्टिव तो क्वालिफाई करता ही है, वो तो होगा ही। चलो, देयर इज बिकॉज देयर वाज नो पेट्रोल, नॉट लगाना होता तो नॉट एनी कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा, सम शॉप्स डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। कुछ दुकानें क्रेडिट कार्ड्स नहीं एक्सेप्ट करती हैं। इसके आंसर्स लिखे हैं। क्या ये सम यहाँ सही है? क्या ये सम सही है? यहाँ सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसके बावजूद क्या वो सही है? नेगेटिव सेंटेंस में तो एनी आना चाहिए, लेकिन नहीं, सेंस देखा जाएगा। देखो, ऐसे केसेस में क्या होगा, यहाँ पर एनी नहीं होगा, सम ही सही है ये। क्यों? आप देखिए कि कुछ दुकानें क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट करती हैं, इसका मतलब है, लेकिन मैं यहाँ कर दूं कि एनी शॉप्स, तो वहां नेगेटिव हो गया ना, यानी कि कोई ऐसी दुकान नहीं है जो क्रेडिट कार्ड्स को एक्सेप्ट करती है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ दुकानें हैं जो नहीं करती, बट और भी ऐसी भी हैं दुकानें भाई की जो एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक। तो कुछ नहीं करती हैं, कुछ करती हैं, तो फिर वहाँ सम का प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सम और एनी में अब कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। प्रैक्टिस भी हमने अच्छे से कर लिया है, और आपको फिर रिपीट कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है सम या एनी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ अन्य वर्ड्स लेकर जो हमारे एडजेक्टिव चैप्टर से हैं और जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नमस्कार।